आप लोग अभी किस चीज़ में किस गतिविधि को करने वाले हो? आशुभाषण। क्या आपको पता है उसमें क्या करना है? चलो आप बताओ रिया। कोई भी टॉपिक मिलेगा उसमें हमें 1 मिनट तक बोलते रहना होगा। तो बिल्कुल उत्साहित हो? ठीक है, तो सबसे पहले आप आओ विराज, एक उठा लो। और बताओ आपका शीर्षक क्या है? हिंदी ज़्यादा ज़रूरी या अंग्रेजी? सोच लिया? शुरू करो। हमारे लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भी ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से हमारी बोलने की क्षमता बढ़ती है और हिंदी बोलने से वो हमारी देश की भाषा है। और हिंदी में बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ना बहुत ही मुश्किल है और इंग्लिश में थोड़ा सा इजी होता है। और इंग्लिश की भाषा थोड़ी सी अजीब है, लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है। और हिंदी तो भाषा हम लोग की है, समझ में भी आ जाता है, और अंग्रेजी थोड़ा सा समझ में नहीं आता। तो हिंदी ज़्यादा ज़रूरी हुई या अंग्रेज़ी? दोनों ही ज़रूरी है। हिंदी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो तुम लोग? हिंदी हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश हम लोग लिखने में यूज़ करते हैं, या कभी कभी बोलते भी हैं छोटे। अच्छा, अभी आप किस कक्षा में हो? फिफ्थ। विराज ने जो कहा उससे तुम सब सहमत हो? तुम्हें भी लग रहा है दोनों ज़रूरी है? बहुत बढ़िया विराज। तो अब आ जाओ राजनंदिनी, बताओ आपको क्या मिला? के साथ पढ़ना बेहतर या तो तुम्हें मिला है दोस्तों के साथ पढ़ना बेहतर है या नहीं। कहाँ है तुम्हारे दोस्त, बताओ मुझे, कौन है इसके दोस्त? हाथ हिलाओ। तो बताओ राजनंदिनी। दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें दोस्तों से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं। जैसे सारे दोस्त मुझे पढ़ने में बहुत सहायता करते हैं। कैसे सहायता करती है? अगर कोई चीज़ पूछना हो तो मैं जाती हूँ। तो दोस्तों के साथ पढ़ना बेहतर है। क्या आप में से कोई आना चाहेगा इस पर बोलने के लिए, दोस्तों के साथ पढ़ना बेहतर है या नहीं? आ जाओ। हमारे दोस्त हमारे लिए, हम लोग जिस दिन नहीं आते हैं तो उस दिन हमारा कॉपी नहीं कंप्लीट होता है तो वो हमें कॉपी देते हैं, और अगर हमारा सिलेबस पीछे हो जाता है तो वो हमें बता देते हैं, और जो मैम पढ़वाती है उसको भी हमें समझा देते हैं। वेरी गुड। तो तुम मानती हो दोस्तों के साथ पढ़ना बेहतर है शुभांगी, राइट? Yes, बहुत अच्छे। शुभांगी की बात आपको कैसी लगी? बहुत अच्छे शुभांगी। चलो अब आ जाओ रिया। क्या है आपका टॉपिक? मेरे सपनों का भारत। वाह, बताइए आपके सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहाँ पे कोई भी किसी से डरे ना, बिना डरे कहीं भी जा सके, और चारों तरफ हरियाली हो, चारों तरफ हरियाली हो, और यहाँ पे खुली हवा हो, और हम कचरा ना फैलाएं। सारे बच्चों को शिक्षा मिले, वो स्कूल में जाएं, पढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। और अच्छे। रिया की बातें आपको कैसी लगी? क्या आप में से भी कोई बताना चाहेगा आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हाँ बताओ आदित्य। मेरे सपनों के भारत में हम पर्यावरण ही नहीं, वैज्ञानिक विकास भी करें। जैसे अभी हमने तुरंत ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, और अभी हम तुरंत ही गगनयान को भी भेजने वाले हैं। यह हमारे भारत के वैज्ञानिक विकास को दर्शाता है। हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा देश सबसे आगे हो सकता है। बहुत अच्छे। कैसा लगा आदित्य की बात आपको रिया? वेरी गुड।
चले जाइए वापस। अब आ जाओ सृष्टि। क्या है आपका टॉपिक? मैम, मेरा शिक्षक है पढ़ाई जरूरी या खेल। मैम, पढ़ाई और खेल हमारे लिए एक ही दोनों ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, और खेल खेलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मस्त भी रहेगा। और खेल से हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे हमारे दिमाग का सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो सृष्टि आप कहना चाह रही है दोनों ज़रूरी है? यस। बहुत अच्छे, चले जाइए वापस। चलो शिवम। क्या है आपका? हाँ, कक्षा में अनुशासन अच्छा है या नहीं, बताओ। अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग डिसिप्लिन में नहीं, अनुशासन में नहीं रहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। हम सीख नहीं पाएंगे। और सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अनुशासित होना बहुत अच्छे। शिवम बैठ जाओ। चलो आराध्या आ जाओ। क्या है आपका टॉपिक, ईमानदारी सबसे बड़ी। बताओ। मैम, हमें हर चीज़ में ईमानदारी दिखानी चाहिए। जैसे हमसे कोई कुछ ईमानदार आदमी ही जिंदगी में सफल होता है। चलो अब तान्या आ जाओ। मेरा टॉपिक है स्वच्छ भारत मेरा योगदान। स्वच्छ भारत में आपका क्या योगदान रहेगा तान्या, बताओ। मैम, अगर हम लोग स्वच्छ भारत करेंगे तो हमारे गवर्नमेंट ने एक अभियान चालू किया जिसका नाम है स्वच्छ अभियान। हम लोग स्वच्छ भारत के लिए हमको एक छात्रा है, और इसीलिए सबसे पहला धर्म है हमारे आसपास के जगह को साफ करना, हमारी कक्षा को साफ करना। हम अगर कक्षा में कोई भी ऐसा सामान लाते हैं जो पॉलीथीन है या फिर प्लास्टिक है, उसे हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, जाकर के कूड़ेदान। अगर हमारे घर के आसपास कुछ कूड़ा है तो उसे हमें साफ करना है और देख करके आसपास के कूड़ेदान में रखना है। अगर कोई पड़ोसी या फिर हमारे घर का ही कोई सदस्य, जैसे आपकी बहन या भाई, कूड़ा फैलाते हैं तो हमें इसे रोकना चाहिए। न जाओ और कूड़ेदान। धन्यवाद। बहुत अच्छी तान्या। चलो रौनक आप आ जाओ। एक लास्ट। मेरा शिक्षक है अगर मैं प्रधानाचार्य होता तो। बहुत अच्छे, यानी कि तुम अगर एचएम सर होते तो क्या करते? सबसे पहले मैं अपने स्कूल को हरा भरा बनाता, एक ग्रीन कॉर्नर बनाता जहाँ पे सारे टाइप के और सारे प्रकार के पौधे उगे रहते। फिर मैं अपने स्कूल के दीवारों को कई अलग अलग तरीक़ों से सजवाता, जैसे रंगों से, आर्ट एंड क्राफ्ट से। मैं बच्चों को काफ़ी सारी सीखें देता और रोज़ उन्हें बताता एक नई सीख। और मैं अपने स्कूल में सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखता। मैं हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगाता और एक एग्जिट डोर भी बनाता। और बच्चों को खुश करने के लिए मैं अलग अलग तरीके के, जैसे ABCD या किसी भी चीज़ को मैं दीवारों पे बनवाता या उन्हें तोहफे में कुछ पढ़ने के लिए देता। क्या ये सारी चीज़ें आपके विद्यालय में हैं? यस मैम, तो सारी चीज़ें मेरे विद्यालय में, इसलिए मैं अपने विद्यालय से बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत अच्छे रौनक, बैठ जाइए। तो कैसा लगा आपको ये आज सुभाषण? अगर हम तुम लोगों से कहें इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है